वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल दिया हुआ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x, फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x sin 2x दिया हुआ है, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट्स, किस पॉइंट पे इस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, हमने ये फंक्शन देखना है कि किस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और इंटरवल दिया हुआ है। तो f ऑफ x इजिकल टू साइन x है, इसका डेरिवेटिव करते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ये आएगा cos f डैश x इज इक्वल टू cos 2x, और इसको 2x को अगेन करेंगे तो मेरे पास आया 2। ठीक है, साइन का कॉस होता है। ठीक है, और अब हम f डैश x को 0 कर देंगे। ठीक है, स्लोप 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। मेरे पास आया 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 दूसरी तरफ चल जाएगा तो नीचे चल 0 हो गया, फिनिश हो गया 2। तो अब क्या है मेरे पास cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि +1 में हमने किया कि cos के एंगल की वैल्यू 0 कब होती है, तो cos कब जीता है, cos 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ऑड मल्ट, ये क्या है, दिस इज ऑड नंबर है, कुछ नहीं है, ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 2n होता है इवन नंबर, 2n प्लस 1 होता है ऑड नंबर। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर है जब हम, और n क्या है इसमें, इंटीजर है। ठीक है, n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, सब जो नंबर आएंगे 2n प्लस 1 में वो ऑड आएंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कॉस की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जैसे कि cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 बाई 2, यहाँ पे सारा 0 होगा। तो इसलिए मैंने 0 के प्लेस पे cos 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखा। ठीक है, अब ये आया मेरे पास, तो cos 2x मेरे पास आ गया cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, तो मेरे पास क्या है 2x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, दिस इज ऑड, दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 2 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई। अब देखो ये x की वैल्यू है, इसमें क्या है, n क्या है, n एक इंटीजर है, n इज एन इंटीजर। 2 यहां पे, सॉरी यहां पे n पाई बाई 4 आया, 2 नीचे गया तो पाई बाई 4 आया, तो n क्या है इसमें, n एक इंटीजर है। जब n इंटीजर है तो देखते हैं कि x की वैल्यू इस इंटरवल में रहनी चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आएगी। हम मैं n की वैल्यू रखता जाऊंगा। ठीक है, तो 2 और 360, 2 पाई में 360 के बीच रहनी चाहिए वैल्यू, वो सारी x की वैल्यू होंगी। तो एक तो x की वैल्यू हमने 0 लेनी है। ठीक है, ये इसमें हमने चेक करनी है। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू x की क्या होगी, जब मैं इसको 0 रखूंगा, n को 0 रखूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, x की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। 0 रख के देखो, पाई बाई 4 हो गया। उसके बाद मैं x की वैल्यू रखूंगा 1, n की वैल्यू रखूंगा 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा
3π/4, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू मैं रखता हूं 2, तो ये कितना आएगा 5π/4, और इसके बाद मैं रखता हूं n की वैल्यू 3, तो ये आएगा 7π/4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू 45, ये वैल्यू मेरे पास 135 है, ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास 225 है, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास 315 है, ठीक है, और लास्ट वैल्यू 2π, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। आप देखो ना 45 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक, 135 आ गया, 45 को मल्टीप्लाई करो 5 से 225 आएगा, ठीक है, और 45 को मल्टीप्लाई करो 7 से 315 आएगा, ठीक है, और 315 315 और यहाँ 360, ठीक है, और इसके आगे नहीं जाना हमने, ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 2π तक, ठीक है। तो ये वैल्यूज आई, ठीक है। अब हमने सिंपल है, इसमें हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकालते जाना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालनी है, f(0) पे, ठीक है, f(0) पे यहां x के प्लेस पे 0 रखो, तो क्या आएगा मेरे पास sin 0, sin 0 कितना होता है 0, ठीक है, तो 0 वैल्यू आई। और जब मैंने π/4 रखी, इसके प्लेस पे x के प्लेस पे π/4 रखी, तो मेरे पास क्या आया देखो, sin 2 × π/4, तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया sin π/2, sin π/2 की क्या वैल्यू होती है 1, तो ये मेरे पास आया 1, ठीक है। उससे नेक्स्ट मेरे पास आएगा 3π/4, ठीक है, एक्चुअली 3π/4 मीन्स 135, ठीक है। यहां पे वैल्यू रखी तो क्या आई मेरे पास, sin 2 × 3π/4, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया sin 3π/2 आई, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये आया मेरे पास। मैं इसको थोड़ा रीसेट करता हूं, साइन इसको मैंने लिख दिया 2π + π/2, 3π को मैंने ब्रेक कर दिया, 2π + π कर दिया, और मैंने किया साइन, ये नीचे चल जाएगा पाई, ये इसके नीचे चल जाएगा π/2, ठीक है। तो अब देखो साइन 180 + थीटा, तो 180 + थीटा मतलब कि साइन 180 + थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, साइन 180 + थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया, होगा माइनस साइन थीटा मीन्स π/2, ठीक है। अब हमें पता है साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो साथ में माइनस है, तो ये होगा -1, तो 1 2 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं, f(5π/4), तो ये मेरे पास आया साइन 2 × 5π/4, तो ये आपस में कट गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया साइन 5π/2, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं फिर थोड़ा, साइन इसको मैंने लिख दिया 4π + π/2, ठीक है। मेरे पास आया ये साइन, ये इसके साथ 2π + π/2, ठीक है। तो ये 360 + थीटा, साइन 360 + थीटा, 360 + थीटा, तो देखो ये यहाँ पे 360, यहाँ पे पूर्ण सर्कल काट के आता है 360 + थीटा, तो फर्स्ट इंटरवल पे आइए, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल पे साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा ये साइन π/2, साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है
1, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये अब इसकी वैल्यू साइन 7π/4, ठीक है, इसमें पुट करो तो क्या आया मेरे पास, साइन 2 × 7π/4, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, क्या आया मेरे पास, साइन 7π/2, ठीक है। अब क्या, इसको थोड़ा मैं फिर रीसेट कर रहा हूं, साइन, इसको मैं लिख रहा हूं 8π - π, 7π के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 8π - π/2, तो ये क्या आ गया, साइन, ये इसके नीचे 4π - π/2, ठीक है। तो साइन 4π, तो कैसे होता है 4π, ये 2π और एक और 2π यहां पे आ गया, 2π - थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, -sin π/2। समझ गए बात मेरी, कि 4π, 2 सर्कल पूरे कर लिए, एक सर्कल पूरा किया 2π, दूसरा सर्कल किया 4π, 4π से कम, 4π से थोड़ा पीछे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये -sin π/2 आ जाएगा, साइन 4π - π/2 मीन्स -sin π/2, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन जो होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 आएगी, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, ये लास्ट रहेगी f(2π), ठीक है, और यहां पे पुट कर किया तो मेरे पास क्या आएगा, साइन 2π 4π आया, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि साइन 4π, ठीक है, तो साइन 4π क्या हो गया कि यहां पे आ गया साइन, जहां 0 था, साइन 0 था, वहां पे 2π आ गया, एक और सर्कल काट लिया इसने, 4π आ गया, उस पॉइंट पे आ गया जहां साइन 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 मीन्स 0, ठीक है। या अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2π + 2π, ठीक है। तो साइन 2π + थीटा, तो क्या आएगा इसका, 2π + थीटा, इसका साइन 2π आएगा। साइन 2π क्या होता है, साइन 360 + थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा 2π आया, तो 2π क्या होता है, ये 0 होती है वैल्यू, साइन 360 की 0 वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपने, मैंने पहले ही बताया था कि आपने ऐसे याद रखना है साइन की वैल्यू, जो ये ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ, यहां पे साइन की वैल्यू π/2 है, यहां पे पाई है, यहां पे 3π/2, 270 जिसको बोलते हैं, और यहां पे हमारी है 360, 2π। तो ये ऐसे ही चलेगा ग्राफ, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि एक मैंने आप +1 में आप किया था कि साइन nπ पे साइन 0 होता है हमेशा, n की वैल्यू पुट करते जाओ तो 0 आती जाएगी। यहाँ 1 पुट किया साइन π, यहाँ 2 पुट किया साइन 2π, ठीक है, तो ये 0 होगी। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई, देखो इसको मैं समराइज करता हूं, तो क्या आई मेरे पास वैल्यू, एक ये वैल्यू आई, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई ये 1 आई, ठीक है, एक दूसरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू मेरे पास आई ये, ठीक है, फिर आई मेरे पास ये 1, ठीक है, और फिर आई -1, ठीक है, और फिर आई 0। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल डज द फंक्शन अटेन इस मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन की इसने, एक तो 1, जब 1 आया तो किस पॉइंट पे, यहाँ पे 1 आया, x = 5π/4 पे 1 आया,
और देखते हैं कहाँ 1 आया, π/4 पे। तो ये 2 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, बाकी पॉइंट पे या तो 0 रहा या तो -1 रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ अटेन की, तो ये 2 ही पॉइंट है, x = 5π। तो आप लिख सकते हैं कि एट x = 5π/4 π/4 points in the interval this function attained is its maximum value and maximum value is 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है हमने, सीधा सा फंक्शन है और सीधा पूछा उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू। तो f of x = sin x प्लस cos x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरे पास, sin x का क्या आता है cos x, और cos x का आया माइनस sin x। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको x निकालना है, तो f' को 0 पुट किया, तो मेरे पास आया cos x माइनस sin x = 0। तो ये आया, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आया, sin x = cos x, और ये नीचे आया तो क्या आया, sin x अपॉन cos x = 1। तो ये क्या बन गया, tan x बन गया, ये 1 बन गया। tan x 1 कब होता है, tan π/4। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, π/4। देखो इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो इंटरवल की कोई बात नहीं है, तो हम सिर्फ x = π/4 पे देखेंगे। अब ये देखते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं हम। सेकंड डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट एक डेरिवेटिव कर दिया, एक और डेरिवेटिव करते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, f' क्या है मेरे पास आया था, cos x माइनस sin x, ये आया था। इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। ठीक है, और मेरे पास क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसका cos का क्या होगा, माइनस sin x होगा। ठीक है, और ये माइनस साइन का तो सिंपल cos x होगा। ठीक है, अब क्या है, f'' क्या आया, माइनस बाहर निकालो, अंदर क्या बचा मेरे पास, sin x प्लस cos x। ठीक है, अब हमने बात करनी है, इस पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। इस पॉइंट पे अब x के प्लेस पे ये पॉइंट रख देंगे, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता लग जाएगा। तो f'' π/4 = नेगेटिव sin π/4 प्लस cos π/4। मैंने जहाँ पर x था वहाँ पे मैंने π/4 रख दिया, तो क्या मिला मुझे, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 cos 45, सेम होते दोनों। तो क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव 2/√2। अब आपने वैल्यू नहीं देखनी, ये देखना कि ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो क्या मैंने आपको बताया था कि जब डबल डेरिवेटिव करना है तो कर्व या तो कर्व ऐसी होगी, ये मैक्सिमा होगा, या तो मिनिमा होगा। तो डबल डेरिवेटिव कहाँ होता है, इससे आगे। ठीक है, तो इससे आगे ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे है नेगेटिव आ रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव। अगर इसके आगे f' x = 0, जहाँ स्लोप 0 होती है, उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट, सीधी सी बात है, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो मैक्सिमम हो चुकी। ठीक है, तो ये वैल्यू π/4 थी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, x = मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x = π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं। सिंपली हमने क्या करना, यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है, x के प्लेस पे π/4 पुट कर दो, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी।
मैक्सिमम पॉइंट हमें मिल गया तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आया, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉज पाई बाई 4। हमें पता क्या साइन 1/√2 होता है पाई बाई 4, और कॉज पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। तो क्या आया मेरे पास 2/√2। इसको रैशनलाइज करो, क्या आया √2 इंटू √2। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास क्या आया √2। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आई मेरे पास √2 आई एट पॉइंट x इजिकल टू पाई बाई 4 पे। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 6.5 के फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू करनी है, इसके फाइंड करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इन द इंटरवल, एक इंटरवल ये दिया हुआ 1 से 2 क्लोज इंटरवल है 1 से 3 तक, और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन की 2 इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 इंटरवल पे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करना। इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x², और ये आया -24, ठीक है। ये तो 0 आ गया, और हमने एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो दिस इम्प्लाइज ये 0 आ गया, 6x² -24 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 आया तो यहाँ कॉमन निकाल लो 6, तो यहाँ क्या आया x² -4 इज इक्वल टू 0। 6 नीचे चले जाएगा तो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया 6। तो x² इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई मेरे पास 2i -2i और एक 2i, ठीक है। तो अब क्या है, हमने डिफरेंट इंटरवल 2 लेने हैं, ठीक है। जो ये पहला इंटरवल है, ठीक है, ये इंटरवल 1 और 3 है, इसमें 1 वैल्यू लेनी है x की वैल्यू 1 है, और दूसरी वैल्यू आएगी इसमें 2, और ये लास्ट वाले पॉइंट जरूर लेने। तो ये 3 वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो और दूसरे इंटरवल में हमने -3 से -1 के बीच में लेनी है। तो क्या आ गया मेरे पास इसमें, x इज इक्वल टू -3 आया, x इज इक्वल टू -2 भी इसमें है, इसके बीच है, और x इज इक्वल टू -1। ये 3 पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। तो अब हमने इस पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे, ठीक है। इस इंटरवल के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट बन गए, उसके लिए वो बन गए। तो f ऑफ 1 पे क्या है वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 1 पुट कर देना। तो क्या आया 1, जब 1 पुट किया तो मेरे पास आया 2 -24 प्लस 107, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 109 -24, ये आपस में माइनस किया तो क्या आया 85 आया, 85 आया, ठीक है। तो एक वैल्यू 85 आई। सेकंड पे चलते हैं, f ऑफ 2 पे। f ऑफ 2, इसमें 2 पुट करो तो ये क्या आया 16 आई है, ठीक है। और यहाँ पे 48 आई, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये प्लस 107 है, ठीक है। इनको दोनों को आपस में प्लस कर दिया, तो हम इनको दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर दिया तो क्या आया मेरे पास 75, ठीक है। और f ऑफ 3 को देखते हैं हम, इसका आया
54 आया, 27 और 54 है, ठीक है, -72 और यहाँ पे +107, इन दोनों को ऐड किया, इसमें माइनस किया तो मेरे पास आया 89, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, ये मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई, ये मैक्सिमम वैल्यू आई 89 एट पॉइंट x इजिकल टू 3 पे। इसे अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ तो दूसरी तरफ चलें, f ऑफ -3, ठीक है, -3 पे या -1 ले लो, जैसे इस सीक्वेंस में ऐसे ले लो, -1 की वैल्यू की, तो मेरे पास क्या आया, यहाँ माइनस के तो -2 आया, ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 24 आया, ठीक है, +107 आया, ठीक है, तो 22 + 107, तो इसको 129 आया, ठीक है। और अब चलते हैं आगे f ऑफ -2 पे, ठीक है, -2 पे ये क्या आया, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो जो -16, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस होगा प्लस, इसका 48 और +107, इन दोनों को ऐड करना और इसमें से माइनस करना, 139 आया इसको, ठीक है, और लास्ट पे -3, तो जब माइनस किया तो इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो -54, ठीक है, और इसमें मैंने -3 रखा तो क्या आया, माइनस प्लस +72 और यहाँ पे 107, तो इन दोनों को ऐड किया, इसमें माइनस किया तो क्या आया मेरे पास 125, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 139 एट पॉइंट x इजिकल टू -2 पे। तो आप लिख सकते हैं इन इंटरवल 1 से 3 मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई 89 एट पॉइंट x इजिकल टू 3, ठीक है, और इसकी बात जब करनी है तो एट इंटरवल -3 से -1 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी 139 एट x इजिकल टू -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक्स, धन्यवाद।